सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो ज़बरदस्त जा रही है। जैसे जैसे हम वीकेंड के करीब जा रहे हैं, ज़िंदगी मेरी बहुत अच्छी और आई फील हैप्पी about life and I feel like there is joy in my life and generally मैं pumped होती हूँ। वीकेंड करीब आ रहा है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल है, even though I don't really get to do it, but पोटेंशियल है कि मैं जल्दी तक थोड़ी देर तक सो जाऊँ etc in the morning, and that just makes me happy inside. But I hope आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी जा रही है, and even though the heat wave is going on and it's really not making fun things happen in our lives, but still खैर एनीवेज़ ये बारे में बात करेंगे। आज हमारा शो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ख़वातीन एंड हज़रात एक सर्टन एज के बाद स्पेशली इन आवर सोसाइटी, दैट्स अनदर सैड थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। हमारी सोसाइटी में होता ये है कि आप एक सर्टन पॉइंट के बाद अगर इफ़ यू ड्रेस अ सर्टन वे एट्सेट्रा तो बोला जाता है कि बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम टाइप इस तरह की अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती हैं, विच आई डोंट थिंक आर प्लेजेंट एट ऑल। हर किसी को जिस तरह भी दिल चाह रहा है, how are they feeling good, they should be allowed to dress. Having said that though, there is definitely aging, but aging in a graceful manner. और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि how to potentially age in a graceful manner, जहाँ पर आप मजाक ना बने, आपकी आपका कोई मजाक ना उड़ाए, आप पे हंसे ना एक्सेट्रा। तो इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे आज विद एन अमेजिंग डॉक्टर, यू गाइज नो हर रियली वेल। उनसे भी मुलाकात कराऊंगी, मेकअप आर्टिस्ट से भी मुलाकात कराऊंगी, एंड वी गोइंग टू आस्क देम कि how much Botox is good Botox and how much Botox is going to land you like a surprised person. ऐसे लगता है वो wind tunnel effect. So all those things we'll talk about, and और क्या लोग processes करवाते हैं, and how to sort of reduce the signs of aging. Nobody wants to be wrinkled. किसी का दिल नहीं चाहता कि झुर्रियाँ पड़ी हों. Of course not. And if you can do something about it, technology ने और science ने तरक्की इतनी कर ली है कि आप कुछ कर सकते हैं उसके बारे में, तो why not? But किस तरह उसको obvious और ख़तरनाक ना दिखें. Nobody wants to look scary. इसके बारे में बातचीत होगी लेटर ऑन इन द शो, मगर हमेशा की तरह मेरे पास आज भी कुछ टॉप स्टोरीज हैं, तो चलते हैं उनकी जानिब। शिद्दत की गर्मियाँ चल रही हैं, पेरेंट्स ने कहा है कि हमारी मांगे पूरी करो, और इस्लामाबाद में और बलूचिस्तान में अर्ली समर वेकेशंस जो हैं वो अनाउंस हो गई हैं। ऑब्वियसली बिकॉज हीट वेव इतनी ख़तरनाक है, तो स्कूल्स के अंदर जो बच्चे जा रहे हैं इस वक्त सुबह के 8 बजे, बाय द वे आई वाज वॉकिंग इनटू द ऑफिस एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, और ऐसे लग रहा था कि सूरज जो है सवा नेज़े पे खड़ा है। तो सुबह 8 बजे अगर ये हाल है तो आप सोचें कि 11 बजे तक 12 बजे तक क्या होता होगा। तो खैर बच्चों को अर्ली समर वेकेशन अनाउंस कर दी गई हैं, बिकॉज ये जो हीट वेव है ये हमारे पूरे के पूरे मुल्क में आई हुई है थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर कंट्री, एंड एज अ रिज़ल्ट जो समर वेकेशंस हैं उन बच्चों की जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे उनको अनाउंस कर दिया गया है, जाएँ बच्चे अपने समर्स घर पर एंजॉय करें, स्टे इंडोर्स एक्सेट्रा। हाउएवर वो बच्चे जिनको स्कूल जाना है बिकॉज एग्ज़ाम्स ऑन गोइंग है एक्सेट्रा, उन बच्चों के लिए स्कूल जो है सुबह 8 से 11 का है, और एग्ज़ाम्स भी जितनी भी बॉडीज़ ले रही हैं उनको डायरेक्शन यही दी गई है कि 8 से 11 के दरमियान में आप लोग एग्ज़ाम लेके बच्चों के पर्चे लेके ख़त्म करें कहानी। नो एग्ज़ाम्स व्हेन इट गेट्स टू हॉट, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट कि गर्मी है, इतनी ज़्यादा जब गर्मी होती है तो वी आर एट द एंड ऑफ द डे थर्ड वर्ल्ड नेशन, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, कोई एसी वेसी नहीं लगे हुए, बेचारे बच्चे जो है पसीनों पसीन मतलब क्या लिख रहे होंगे, क्या समझ में आ रही होगी एक्सेट्रा। सो आई होप कि एक तो ये कि जो ख़तरनाक गर्मी है इससे छुटकारा पाया जाए, और दूसरा ये कि बच्चे कुछ पढ़ लिख के अक्लमंद बन जाए। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सारी की सारी डेवलप कर रही हैं। वन ऑफ देम बीइंग दिस न्यू एयरलाइन दैट्स बीइंग लॉन्च्ड, इट्स कॉल्ड फ्लाई जिना। इसकी अनाउंसमेंट हमने करी थी, मगर ये ऑपरेशंस जो है अभी अगले महीने से जून से कमेंस हो जाएंगे, और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के ऑपरेशंस शुरू होंगे। बाय द वे एयर अरेबिया ग्रुप और लैक्सन ग्रुप के दरमियान में एक जॉइंट वेंचर है, और लैक्सन ग्रुप जो है उसके और भी डाइवर्सिफाइड बहुत सारे बिजनेसेस हैं। इन्होंने
लाइसेंस जो है वो उनको जुलाई 2021 में मिला था और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की मद्देनज़र इन्होंने ये एयरलाइन स्टार्ट करी है। आई थिंक ये एक बजट एयरलाइन होगी जहाँ पर जो ट्रैवल है वो बहुत सारे मुल्कों के अंदर अब्रॉड एंड बहुत सारे मुल्कों में वो कॉन्सेप्ट यहाँ पाकिस्तान में लाया जा रहा है ताकि बजट के अंदर जो टिकट की पैसे हैं वो थोड़े से कम हो जाएं। सो लेट्स सी जून से ये एयरलाइन जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ। टिकटॉकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं और कोशिश उनकी यही होती है बिकॉज वो टिकटॉकर होते हैं, सो दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम मेकिंग देयर वीडियोज़ वायरल। एंड एक टिकटॉकर है, इनका नाम है डॉली, जो इट्स अ फ़नी नेम, आई एम जस्ट सॉरी। सो इनका डॉली टिकटॉकर जो है, इन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर ये सामने खड़ी हैं मार्गला हिल्स में और पीछे उन्होंने आग लगा दी है और कहा है, कैप्शन दिया है कि आग लग जाती है जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताती हूँ कि मैंने ये वीडियो नहीं देखी थी, खबर पड़ी थी, तो मैंने आई डिड नॉट इमेजिन इट बीइंग एज बैड एज दिस इज़। अगर डॉली आप ये मुझे देख रही हैं तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी अकल का लगाएं। ये कोई भी बिल्कुल भी अक्लमंद नहीं है, आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। आप ये कपड़े जो आपने पहने हुए थे ये आप आग के बगैर भी पहन के उतनी अच्छी लगती जितनी आप आग के साथ लग रही हैं। इट्स ओके, आग लिटरल नहीं होनी चाहिए, बट व्हाट्स रियली डेंजरस इज़ कि पाकिस्तान की ये जो सोसाइटीज़ हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं जो कि जंगलात का ख्याल रखती हैं, वो लोग इनके अगेंस्ट उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट कर दिया है और एक्यूज़ किया है कि ये इस तरह के जो टिकटॉकर्स होते हैं ये आग लगाते हैं। सो इट्स पीपल लाइक इट्स अ रियली सिली थिंग टू डू, इट्स नॉट स्मार्ट एट ऑल। प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। यू आर अ परफेक्टली प्रिटी लुकिंग गर्ल, आपको आग लगा के पीछे बैकग्राउंड में जंगलों को उड़ाने के बाद आपका कंटेंट वायरल नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है। यू कुड हैव डन दिस वॉक इन द सॉन्ग एंड एवरीथिंग इन anywhere else and maybe even put the same caption because it's supposed to be like खैर anyways। बहुत सारे इस तरह की और भी रिपोर्ट्स आई हैं और जो इस्लामाबाद में अथॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं क्योंकि मार्गला के अंदर पिछले महीने भी एग्जैक्टली इसी तरह की हरकत की गई थी मार्गला के जंगलात के अंदर, जहाँ पर 2 बच्चों ने, लड़कों ने इस दफ़ा पिछली दफ़ा आग लगाई थी एक लाइटर के ज़रिए और इसी तरह वायरल कंटेंट क्रिएट करने के लिए फॉर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इस तरह की इमोरल हरकतों को नहीं करना चाहिए, बुरी बात है, प्लीज़ डोंट डू इट। और अगर आप इस तरह के लोगों को देख भी रहे हैं टिकटॉक पे तो आप उनको इनकरेज कर रहे हैं, तो ये भी ना करें। खैर, इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि नॉट सो हैप्पी न्यूज़ है। इतनी ज़्यादा खुशकी की खबरी नहीं मैं आपको दे रही, दुख के साथ आपको बता रही हूँ कि आटे की कीमत 90% बढ़ गई है। इसका मतलब है 90% बढ़ने का मतलब है कि 100 रुपये का आटा था तो वो 190 का हो गया। सो इट्स कम्प्लीटली नट्स। ये 90% भरना इज़ इट्स अ लिटिल क्रेज़ी। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हैं उन्होंने बोला है कि 20 किलो का जो बैग है वो 720 रुपये से बढ़ गया है, यानी कि 720 रुपीज़ का एक्चुअली में इंक्रीज़ आया है 20 किलो के बोरे के अंदर। इस वक्त 20 किलो का बोरा इस्लामाबाद में 1520 रुपये का मिल रहा है। रावलपिंडी में उसकी भी प्राइस रावलपिंडी में भी बढ़ी है 706 रुपये से, 600 रुपये से फैसलाबाद में, 590 से पेशावर में, 500 से सरगोदा में, 530 रुपये से मुल्तान में, 520 से लाहौर और बन्नू में, गुजरांवाला में। आई मीन 500 इज़ सीम्स टू बी द नेट एवरेज। और हैदराबाद में भी बढ़ा है, क्वेटा में भी बढ़ा है मगर थोड़ा सा कदरे कम, 40 और 20 रुपये से। यूटिलिटी स्टोर्स को बोला गया है, उनको तो डायरेक्ट किया हुआ है कि वो जो आटा है उसको उसी रेट पे भेजें जिस पे गवर्नमेंट ने उसको फ़िक्स किया हुआ है, सब्सिडी दी हुई है। मगर सुनने में ये आ रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स कहते हैं कि रन आउट हो गया है। तो आई होप कि गवर्नमेंट जो है इसको अच्छी तरह जल्दी से जल्द अज जल्द रिज़ॉल्व करे। जब तक रेजोल्यूशन नहीं आती तो ऑब्वियसली थिंग्स आर गोइंग टू बिकम वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, टीनी माइनी ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे अपनी ज़बरदस्त किस्म की दोस्त से, मेहमान से, जो कि हमें बताएंगी कि एक्चुअली में ग्रेसफुली एज कैसे करते हैं। अगर आप नहीं जानते और अगर आप कुछ कराने के बारे में सोच रहे हैं तो नाउ इज़ द टाइम टू वॉच द शो, गिव हर अ कॉल एज वेल, शी कैन आंसर क्वेश्चंस। हम लोग एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। एजिंग ग्रेसफुली एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बातचीत करना। हमारे साथ हमारी मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं, सुपर एक्साइटेड आपसे मिलवाने के लिए। तो चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन रोशन। ये एस्थेटिक प्रैक्टिशनर हैं और फाउंडर हैं कैवियार की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो हैप्पी टू सी यू। सो हैप्पी टू कम हियर, ऑलवेज टू सी। हमेशा तुम्हें देखकर खुशी हो जाती है। मुझे बताएं कि अमरीन, एजिंग एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, सबने होना है। सच में एक बीमारी है, सबको है, फैक्ट है, सबको होना है। सबको रिंकल पड़ना है, सबको झुर्रियाँ पड़नी है, सबको सैग करना है स्किन, सब कुछ ये होना है। मुझे बताएं कि हाउ फार इज़ टू फार। सबसे पहले तो तुम बताओ पर्सनली तुम्हें क्या लगता है कि थोड़ा बहुत रिंकल आने देना चाहिए या बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए? हर किसी का अपना अपना एक व्यू होता है लाइफ का। जब पहले हम यंग थे तो हम कहते थे कि नहीं यार हम कुछ नहीं कभी भी कराएंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे होता है। पर व्हेन यू थिंक 30 इज़ द 30 इज़ द नंबर। जब आप 30 के हो जाते हो तो आप फील करते हो कि वो क्यों नहीं बात आ रही। अभी भी आप अपने आप को कुछ समझ रहे होते हो कि 30 में भी आप यंग हो। तो देन आफ्टर 30, 31, 32 यू स्टार्ट एजिंग। आस्ता आस्ता आपके चेहरे पे कुछ चीज़ें, कुछ लाइंस आने शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली। जैसे हर कोई इतना घबराता है, पर ऑनेस्टली मैं हमेशा कहती हूँ कि कीनली, सुकून से इन सारी एस्थेटिक चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी चाहिए एक टाइम पे। ये सही नहीं है कि एक चेहरे के लिए बोटॉक्स भी हो जाए, फिलर्स भी हो जाएँ, थ्रेड्स भी हो जाएँ, सब, और फिर एक्स्ट्रा फेशियल्स भी हो रही हो। ये बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू आर एजिंग, कोई एक चीज़ पकड़ें, किसी अच्छे फिजिशियन, फिर उसके बाद एक अच्छे एस्थेटिक प्रैक्टिशनर के पास जाकर बैठें, उनसे पूछें कि हमारे चेहरे के हवाले से आप क्या स्टार्ट करना चाहते हैं। इट शुड बी एन इनिशियल स्टेज। ये नहीं कि आप गए और आपने सोचा कि अब मैं क्लिनिक पहुंच गई हूँ, अब आप मुझे सब कुछ कर दें, बड़ा ख़राब हो जाता है फिर। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहले आपने देखा है अमूमन लाइन कहाँ आती है? किसी के भी चेहरों पे, मर्द या औरत के, लाइन सबसे पहले स्टार्ट लाफ लाइंस आती हैं सबसे पहले, ये वाली। यस, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स, मतलब नाक के पास के जो भी लाइंस हैं आपके लिप तक, वो आपके प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका फेस ओवरऑल सैग करना शुरू नीचे आता है। जब नीचे आते हैं तो चीक्स खुद ब खुद गिरते हैं। आपको महसूस ही नहीं होता कि जो आपका एक एंगल है यहाँ पे बोन, मैं मेडिकल लैंग्वेज इसलिए यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि सिंपल बताती हूँ कि जब आपका जहाँ ब्लश ऑन लगाती हैं लड़कियाँ, इवन लड़कों का भी एप्पल जो चीक एरिया, यस, वो कैसे नीचे बैठता है आपको पता ही नहीं चलता। आपकी आंख बड़ी लगने लग जाती है क्योंकि सब कुछ रूप होता है तो डार्क सर्कल्स महसूस होते हैं। हमें लग रहा होता है कि सिर्फ डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, शायद नींद पूरी नहीं। इंसान बहलता ही है ना पूरी ज़िंदगी। एग्जैक्टली। सिर्फ ज़िंदगी में बहलता रहता है। तो फिर जब हमें पता चल रहा होता है कि काम करते करते एक्सपीरियंस से कि अब दिस पर्सन हैज़ स्टार्ट एजिंग, तो हम सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि आप अपनी सेहत का क्या ख़राबी की है, क्या नहीं खा रहे और क्या कम है आपकी लाइफ में। फिर जब पता चलता है कि कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है तो हम बताते हैं कि अगर आपका चेहरा यहाँ से फेस सिर्फ ऊपर से ड्रूप किया है, एक होता है अपर फेस, एक होता है लोअर फेस। किसी किसी का सिर्फ अपर फेस ड्रूप करता है, किसी किसी का सिर्फ लोअर। डिपेंड करता है किसका क्या एज किया है, सिर्फ उसको करेक्ट करना चाहिए। पूरे फेस को करेक्ट करने से आप एक डक्ट अप फेक इंसान लगते हो। ओह, अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम खा रहे हों या पी रहे हों जिससे एजिंग जो है वो बहुत रैपिड हो जाए, होती है? हाँ, एक तो इस तरह की बात कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ये सब चीज़ें होती हैं, वो तो करती है ख़राब। पर कुछ ऐसी चीज़ें, जंक फूड, जैसे आप बर्गर्स खा रहे हो रोज़, आप कहीं यू आर वर्किंग। आजकल माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में 21-22 साल की लड़कियां, मैं कहती हूँ कोई 2-3% होंगी जो काम नहीं कर रही होंगी। हर लड़की हर किस्म का, किसी भी किस्म का काम कर रही है, वर्किंग पर्सन। तो वो क्या करती है, जहाँ पे भी काम कर रही हैं, सामने बन कबाब या बर्गर, कुछ ऐसी चीज़ मंगा ली, फ्राइज़ मंगा ली है, ये आपको एज कर जाएंगे फ़ौरन। और तकरीबन मैं ये बताना चाहती हूँ, ज़रूरी है ये बात, कि हर दूसरी तीसरी बंदी 13-14 साल के बाद, बच्ची रात को नाइट क्रीम्स फेयरनेस की लगा के सोती हैं, वो एज कर जाता है इंसान। पूरी रात अगर आपको एक पूरा एक क्या कहते हैं उसको, एक लैप सा लगा हुआ हो, कहते हैं ना कि पूरा लगा के, यस इसी तरह पूरा, लड़कियां हमें बताती हैं कि पूरा भर कर वो क्रीम लगा कर गर्दन पे भी, और जब वो सो जाती हैं तो आप इमेजिन सर इस तरह करो, नॉन मेडिकल होकर भी, एक मुंह पे पूरी रात के लिए क्रीम लगी हुई हो, मॉइस्ट हो चेहरा, आखिर तो हमारा गोश्त ही है, ये गिरेगा। लोग नहीं समझते, नाइट क्रीम ज़रूर लगाते हैं। मेरे पास तो क्लिनिक में जो पहुंच जाता है वो नाइट क्रीम छोड़ देता है।
यानी कि बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर रहे हों और आपको पता ना हो, जो कि आपको एज कर सकती हैं, बट मोर देन दैट हम क्या करें अब अगर एज कर ही रहे हैं, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, होना ही था, तो उसके बाद क्या करें ये हम जानेंगे अमरीन से, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर अमरीन रोशन मौजूद हैं, ये एस्थेटिशियन हैं और कैवियार की फाउंडर हैं, और इनसे बातचीत अब हम बड़ी सीरियस करने लगे हैं अबाउट फिलर्स एंड बोटॉक्स एंड थ्रेड्स, और कुछ अगर होता है वो लेज़र मशीन से भी मूव करते हैं कि इस तरह हो जाएगा वगैरह वगैरह, वो क्या क्या होता है और क्या क्या कराना चाहिए और किस मिकदार में कराना चाहिए। मैं इस तरह टिप्स बताती हूँ ताकि लोगों को याद रहे। ठीक है। किसी को भी ऐसा लगे कि कोई एज कर रहा है तो वेरी इन शॉर्ट में बताऊंगी। सबसे पहले वो लेज़र कराए, सिंपल बेसिक जो लेज़र होता है। एक लेज़र आता है वाइटनिंग के लिए, रेवलाइट, उससे हेयर रिमूवल होता है 30% और बाकी बंदा गोरा हो रहा होता है। हर किसी को गोरा होना है, आपको पता है। तो उससे क्या होता है कि हर ब्लैक, जैसे हम ब्लीच करते थे एक ज़माने में, हाँ, बिल्कुल ब्लीचिंग की तरह है। सबसे पहले इंसान कोई भी अच्छी जगह से कोई एक लेज़र कराए। उस लेज़र से आपकी एज, मतलब एक स्किन सर्फिसिंग होती है, तो आप जितना अपनी वक्त के साथ एज करोगे उसको थोड़ा पॉज करेगा। तो सबसे पहले अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और मतलब कि एक्ने एक्टिव नहीं है या कोई जैसे कोई स्किन का कोई ऐसा डिजीज़ नहीं है सीरियस, आप सबसे पहले जाके लेज़र कराएं। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि अगर आप हल्के हल्की फाइन लाइंस देख रहे हो, ये सब गलत चीज़ें जो बोल रही हूँ कि बोटॉक्स कराने नहीं चाहिए होते, पर एक वक्त आता है कि कराने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली, और मेरे हिसाब से कराने पड़ जाते हैं, मजबूरी है, बहुत मजबूरी है अगर आपको अच्छा दिखना है तो। वरना मैं कितने लोगों को उठा देती हूँ कि यू आर 23 या 24, यू डोंट नीड इट, पर एक टाइम आता है 30s के बाद, यू हैव टू गेट इट डन। ठीक है। मैं ख़ुद को भी किया है छोटा मोटा, तो मैं झूठ नहीं कह सकती। तो पहले तो आप अपना लेज़र कराएं, उसके बाद आपने बहुत कम यूनिट्स में, जैसे कि लोग 100 यूनिट डाल देते हैं बोटॉक्स का, नहीं, 20-40 इस तरह। और बहुत यंग लोगों में जो जल्दी एज कर जाते हैं उनको मे बी 10, मे बी 12 इस तरह बोटॉक्स। फिर तीसरे नंबर पे लाफ्टर लाइंस के लिए कोई भी फाइन लाइन जो डीप है आपके चेहरे पे, फिलर्स। ठीक है। एक जेली काइंड फिलर, मतलब सब लोग पूछते हैं फिलर्स में है क्या, एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है, सिलिकॉन टाइप, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि जैसे फैट अभी वही है, फैट फिलिंग करता है एक आर्टिफिशियली, बस भर देता है, बस ऐसे जैसे कि वो जो लाइन होती है उस खड्डे को भर देता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब फेशियल्स, ऐसे फेशियल्स आ गए हैं जिसके अंदर छोटे छोटे RF जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे एक प्रोब्स हैं, जिसमें आपकी टाइटनिंग होती है टेम्प्रेरी 15-20 दिन के लिए। तो अब वो आम फेशियल नहीं है, मैनुअल। अब आजकल क्या हो गया है, फेशियल्स मशीनरी आ गए जिसमें आपने फेशियल भी किया हाथ से, क्रीम्स लगाई, और फिर साथ में आपने एक ऐसे प्रोब्स चलाए जिससे थोड़ी सी लिफ्टिंग 15-20 दिन के लिए रहती है। ऐसा नहीं कि आप कह दो किसी को कि आप ये लेज़र करा के जो आप यंग और लिफ्टेड हो जाओगे। आप यूथफुल लगते हो, प्यारे लगते हो, पर ओनली फॉर अ टाइम भी, लाइक 15 दिन 20 दिन के लिए। अच्छा, ठीक है, वो ज़्यादा लास्ट नहीं करता। ये मेंटेनेंस है। आपने बोटॉक्स कराया, मैंने जैसे बोला, आपने फिलर्स करा ली, आपकी काफ़ी चीज़ों की फिक्सिंग हो गई। फिर इसको मेंटेन रखने के लिए छोटे छोटे रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे कराते रहें। ठीक है। पर एक औरत ने 50 साल की एज तक और ख़ूबसूरत औरत ने कुछ भी नहीं कराया, और अब वो सोचती है कि अब तो मैं गई, अब क्या करूं। फिर वो सीधा इंजेक्टेबल्स पे आती है, जैसे कायबेला, अगर टर्की नेक है लटकी हुई, आपको नेक को लिफ्ट करने के लिए सिर्फ मशीन्स नहीं चलेंगी, आपको इंजेक्टेबल काम करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, थ्रेड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और क्या तकलीफ दे होते हैं? ये बोटॉक्स और कोलेजन मेरे ख्याल में वो तो हमने होते हुए भी देखा है, बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, वेयर इट्स जस्ट अ स्मॉल इंजेक्शन, जो दर्द तकलीफ दे थोड़ा बहुत, गोइंग अंडर द नीडल इज पेनफुल ऑलवेज, थोड़ा सा बर्दाश्त, काबिल बर्दाश्त। थ्रेड्स क्या होता है? सबसे खूबसूरत चीज़, बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे मुझसे ये बात कहते हुए। ओके। थ्रेड्स में लोग डरते हैं, ओह वो ना बाबा थ्रेड्स नहीं कराने, थ्रेड्स में ये, थ्रेड्स में वो। सबसे खूबसूरत रिजल्ट मेरे 14 साल की प्रैक्टिस में मैंने सिर्फ थ्रेड्स में देखा है। रियली? जो हिम्मत पकड़ लेना, जिसको कितनी दर्द होती है थ्रेड्स में? बहुत बहुत सही वाली। ओके, ऑलराइट, सो सही वाली दर्द होती है। और ये नहीं है कि आपने जैसे फिलर बोटॉक्स कराया उस वक्त दर्द होती है, घर जाके तो आप भूल जाते हो। थ्रेड्स के साथ साथ वो दर्द आपके साथ घर जाता है, वो 10 दिन आपके साथ रहता है, और वो 10 दिन तक आप सूजे हुए भी रहते हो। मतलब आप ग्राउंडेड हो फॉर 10 डेज,
आपको एंटीबायोटिक्स पे रहना पड़ता है, चाहे आप डायबिटिक हो या नहीं हो, चाहे आपको कोई डिजीज़ है या नहीं, चाहे आप हेल्दी वेल्दी हो। और आप बहुत ज़ोर से हंस नहीं सकते, गुस्से को कंट्रोल करके चीख नहीं सकते, मुंह बड़ा खोल नहीं सकते, खाना खाते हुए बड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली खाना होता है। अगर ये हम पहले पेशेंट को बता दें, कोई नहीं कराता, तो हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना पड़ता है कि आप कुछ दिनों के लिए बड़ा मुंह नहीं खोलिएगा, मतलब चीखेगा नहीं, चिल्लाइएगा नहीं, और जो है किसी को ज़ोर की आवाज़ से नहीं बुलाइएगा। और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली, पहली रात तो वो दिल ही नहीं करता कुछ खाने पीने का, स्ट्रॉस के साथ आपको पहले सिप्स दिलवाने पड़ते हैं पेशेंट को कि पहले ही खा कर आ जाओ। अगले दिन जब थोड़ी सूजन कम होती है, अच्छा कुछ कुछ को बिल्कुल सूजन नहीं होती है, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं चलता कि आपने थ्रेड्स कराया, तो डिपेंड्स, इट्स वेरीज ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन्स। पर खैर थ्रेड्स जैसा रिजल्ट किसी चीज़ का नहीं। और थ्रेड्स होते क्या है कि बेसिकली जिस तरह नाम सजेस्ट कर रहा है कि धागा है एक अंदर, एक एसेंशियली धागा है। जैसे फिश थ्रेड, जैसे आपने देखा डिसॉल्वेबल, जैसे हम लोग इवन टांके भी लगाते हैं, हाँ। तो उसमें भी जो थ्रेड का मटेरियल एग्जैक्टली उस तरह ही का मटेरियल होता है जो अंदर जाके डिसॉल्व हो जाता है आपके फेस में जाकर। एक टाइम में 4 to 6 वीक्स में वो डिसॉल्व हो जाता है, पर आपके स्किन के छोटे छोटे मसल्स जो कि सैग हो गए उनको खींच कर समझे सी देता है, लिफ्ट कर देता है। काफ़ी लोगों को एक बॉक्स में 5 पैर आते हैं, काफ़ी लोगों को 5 पैर की ज़रूरत नहीं होती, आप 2 करा सकते हो। ओके, ऑलराइट। अच्छा मुझे बताएं कि अगर बोटॉक्स करा रहे हैं से इन योर 30s एंड यू आर गेटिंग इट डन इन योर फोरहेड एंड योर लाफ लाइन में होता है बोटॉक्स? हाँ, बोटॉक्स बिल्कुल होता है, लोअर फेस में मतलब होता है। यहाँ पर करा रहे हैं, छोटी फिक्सिंग होती है, मैसेटर, छोटी जो भी फिक्सिंग है बोटॉक्स की, वो अप्रॉक्सीमेटली उसकी क्या प्राइस रेंज होती है? देखिए बोटॉक्स बहुत महंगा आ रहा है, आपको पता है डॉलर बढ़ गया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। यही बोटॉक्स लोग करते थे इसको 18,000 में, 20-25 हज़ार रुपये में, अब एक जाते जाते 35,000 का हो गया। वाओ। पर आपका अगर मैं कहती हूँ आप मेंटेन रखो उसको, तो 1 साल तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, सो बोटॉक्स 35 का हो गया है बिकॉज दैट्स यू नो साउंड्स अबाउट राइट। अगर आप फिलर डलवा रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ डलवाते हैं फिलर? हाँ, आंखों के नीचे भी डलवाते हैं हल्का सा। ओके, ठीक है। तो पूरे फेस पे डलता है। इवन आप देखें कि हम सब की लाइक आई एम ऑल्सो 38, आई एम गोना टर्न 39, तो ये जो आपके टेम्पोरल्स भी है ना, यहाँ से भी ऐसा लगता है कि आपका फैट जाता जा रहा है। एक आपको हल्के हल्के से डिप्रेशन फील होते हैं, यहाँ पे भी फिलर हल्का सा मर्ज करते हैं। सो पूरे फेस पे तकरीबन पूरे फेस का अगर कराएं तो हाउ मच डज इट कॉस्ट? 16,000। 16। फिलर सस्ता क्यों है? फिलर सस्ता आ रहा है ना, जो सस्ता आ रहा है वो सस्ता लगता है। ओके, ऑलराइट। और जो आपने भी थ्रेड्स का बोला कि आपने कहा कि 5 पेयर थ्रेड, अज्यूम करते हैं कि 5 जो आपने ठुकवा ली, तो वो कितने के? 1.5 लाख। 1.5 लाख कम से कम। फिर बाकी होता है डिपेंडिंग ऑन, जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अपने अलग अलग चार्जेस देते हैं, एंड दे शुड। लगाने वाले का भी, तो जिस डॉक्टर्स ने अपने 30-35 इयर्स अपने इसी फील्ड में लगा दिए हैं, तो दे वर्थ गेटिंग, हाँ वो कर सकते हैं इस तरह। ऑलराइट नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, अमरीन से बातचीत करेंगे कि लगाना क्या है मुंह पे खुद और खाना पीना क्या है, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। डॉक्टर अमरीन रोशन हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत हो रही है एजिंग ग्रेसफुली के ऊपर। इन्होंने अभी हमें मैं रिकैप कर रही हूँ अपने नाज़रीन के लिए। अमरीन, आपकी इजाज़त से प्लीज़ आप मुझे टोक सकती हैं अगर मैं कुछ गलत बोलूँ। अमरीन ने बताया है कि जो बोटॉक्स है वो स्टेप 1 होता है, ऐसे ही है? पहले लेज़र, कोई भी अच्छा लेज़र रेवलाइट हो, कोई ब्राइटनिंग लेज़र या कोई हेयर रिमूवल, पहले लेज़र फेस के ऊपर टच हो। ठीक है, सो पहले लेज़र का टचअप, फिर उसके बाद और लेज़र का एक सेशन कितने का होता है? 5,000। अच्छा, 5,000 का। सो सबसे सस्ता लेज़र का सेशन पहले कराएं, फिर उसके बाद बोटॉक्स कराएं, जो कि अब ज़रा महंगा हो गया, डॉलर ऊपर चला गया नाज़रीन, तो उसका खमियाजा भुगतें। 35,000 का हो गया है बोटॉक्स। फिलर जो है 16,000 जी, राइट। डिपेंड करता है, एक यूरोपियन 16 का है और अमेरिकन रेस्लिन जो हर कोई फ़ैन है रेस्लिन का, वो 25 का है। ओके, सो 16 और 25 के दरमियान में जो भी रेंज आपकी पड़ती है। एंड देन द फाइनल वन इज बस फेशियल्स, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए फेशियल्स। अरे अभी आपने थ्रेड भी तो बोला था, 1.5 लाख। एक अलग कहानी है, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ होते हैं। खिलाफ होते हैं जी? आई थॉट बहुत पॉपुलर है थ्रेड्स। देखिए सबसे प्यारा रिजल्ट है थ्रेड्स का, पर मेरे साथ लोग नहीं इस बात को वो करेंगे, मतलब अच्छा, नैनो थ्रेड्स क्या होते हैं?
ऐसी मजाक, मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, वो मामूली और कोई छोटी मोटी डेंटिंग पेंटिंग को फिक्स करने के लिए बस। जो कोई बड़ा, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आता है, छोटी सी जो डेंटिंग पेंटिंग होगी उसको सेट करेगा। अच्छा, एक और, अब मैं देखिए, मैंने अब सारे के सारे मैं आज के शो के लिए ना होमवर्क करके लाई थी, मैं आपसे सब कुछ पूछूंगी, अब आप आ गई हैं हमारे उसके अंदर। एक प्रोसेस है, उसका नाम है नेफरटीटी, जो कि नेक का कुछ करते हैं। जी हाँ। क्या होता है और क्यों करते हैं? देखिए, आपने सुना है टर्की नेक, आपने देखा है अक्सर लोगों की, मेरे पास डबल चिन होती है, वो तो मेरी भी है, पर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अभी भी आपका इंटैक्ट है, मतलब जुड़ा हुआ है आपका गर्दन, आपकी जो गर्दन है वो आपके फेस के साथ जुड़ी हुई है। सिंपल बात है, जो सैग होती है वो लटकी हुई महसूस होती है। इवन मुझे भी इस एज में हल्का सा डबल चिन आया है, व्हेन आई एम मूविंग माई नेक आता है, पर ये अभी भी बचत में है हम। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें वो अभी नीचे यूँ भी मुँह नहीं करते, साइड्स भी नहीं दिखाते, तो भी उनका दिख रहा होता है, वहाँ से होती है ट्रीटमेंट शुरू। ओके, तो और ये क्या ट्रीटमेंट होती है? थ्रेड से होती है? थ्रेड्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, मशीनरी लिफ्ट होते हैं, मतलब मशीनरी लिफ्ट करते हैं हम विद रेडियो फ्रीक्वेंसी और एक अल्ट्राफॉर्मर अल्थेरा, 2-3 मशीन्स हैं। ओके, जितनी अच्छी मशीन्स हैं उतनी थोड़ी सी प्राइजेस बढ़ती जाती हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सी चीज़ को अब मैं आपसे इसकी जल्दी से वो बात भी करना चाहती हूँ कि लोग बहुत सारे प्रोसीजर्स करा लेते हैं जो कि ऑफ लगते हैं, जहाँ पे तबाही हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आई हैव सीन बोटॉक्स गो वेरी रॉन्ग, जहाँ पर आपने बोटॉक्स करा लिया और ऐसे लगा कि इंसान जो है वो विंड टनल के अंदर ऐसे करके निकला है। और मैंने देखे हैं, आपने भी देखे हैं, प्लीज़ हंसें, ये डॉक्टर साहिबा जो हैं ये हंस रही हैं यहाँ पर, बट ये होता है। मैंने लोगों के बोटॉक्स बहुत भयानक किस्म के देखे हैं, जहाँ पे वो बिल्कुल उनकी यहाँ तक आइब्रो आई हुई होती है, ख़तरनाक लग रहे होते हैं। उसको रिवर्स करना क्या पॉसिबल है भी या नहीं, और अगर कुछ ख़राब हो जाए तो डॉक्टर कितना लायबल होता है? हम डॉक्टर अमरीन से ये ज़रा टिप्स जानेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर अमरीन रोशन तो बैठी ही हुई हैं, मगर हमें ज्वाइन किया है इफ्सा वसीम ने, सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इफ्सा, मैं डॉक्टर अमरीन से हम लोग ये बात कर रहे थे, हमने एजिंग के बारे में तो बात करी, बट व्हाट्स अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि डॉक्टर अमरीन ने हमें बताया कि बोटॉक्स, फिलर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब ऑप्शंस मौजूद हैं, पर जब मेकअप कर रहे होते हैं और लाइन होती है शक्ल पे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा नुमायाँ हो जाती है ना? तो क्या करना चाहिए कि वो ना नज़र आए? सी, अगर आपका गुड स्किन केयर रूटीन है, सही है, एंड इफ़ यू आर यूजिंग वो प्रोडक्ट्स जो एंटी एजिंग हैं, जो उनके फैक्टर्स हैं जो उनको वो कर सकता है, तो फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब चले जाते हैं काफ़ी हद तक। बट अगर आपने कभी कुछ किया हुआ ही नहीं है एंड यू वांट टू रिमूव इट, तो इंस्टेंटली तो कोई मैजिक नहीं है, बट ये कि आप प्राइमर अच्छे यूज़ कर सकती हैं, दैट इज़ टाइटनिंग बेस, या फिर आप घर में होम रेमडीज़ करके उसको बेहतर कर सकती हैं। और अगर आपकी एजिंग स्किन है एंड यू वांट टू गेट आप अगले दिन आपको कहीं जाना है, तो एक दिन पहले कोशिश करें कि कुछ होम रिजीम में से या कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको सूट करती हो वो आप ज़रूर कर लें, तो उससे ये कि काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। बट ओबियसली जो मैजिक बोटॉक्स या फिलर्स और वो चीज़ें कर सकती हैं, मेकअप से इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं फर्क। अच्छा, इन्होंने अभी रिजीम की बात करी, आपने भी पहले मेंशन किया था कि लड़कियां क्रीमें वगैरह लगाती हैं, अब तो बहुत सारी एंटी एजिंग सीरम्स आ रहे हैं, क्रीम्स आ रहे हैं, और काफ़ी डेडली एक्सपेंसिव हैं बाय द वे। मतलब 8,000 रुपये तो इतनी सी एक ट्यूब के ऊपर स्पेंड करना, 8-10 हज़ार रुपये, लाइक ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई है। आप मुझे बताएं कि ये जितने भी सीरम्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं जो कि कहते हैं कि एंटी एजिंग है, एक तो कितने इफेक्टिव होते हैं और कौन से लगाने चाहिए? कोई भी अगर वाइटनिंग क्रीम आप बेसिक उठाओ कराची पाकिस्तान से, वो फ़ौरन इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। आपको पता है ना कि तकरीबन वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, तो फ़ौरन गोरा करते हैं। पर उसको छोड़ते साथ ही आप यू कम बैक टू योर नॉर्मल स्किन, जो आपकी मतलब पिगमेंटेड स्किन अगर समझें किसी की है, किसी को बहुत सारे झाइयाँ धब्बे हैं चेहरे पे, और वो क्रीम्स लगा लगा के बेहतर हो रहे हैं, जैसे छोड़ेंगे क्रीम फ़ौरन वो धब्बे वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो वक्ती तौर पे स्टेरॉइड्स, चाहे वो आप दवाई के तौर पे खाओ या लगाओ, इमीडिएट इफेक्ट देता है आपको। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रेटिनॉल कहते हैं नाइसिनामाइड लगाओ, जिंक लगाओ, फलाना लगाओ, ये वो, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? मैं कहती हूँ सिर्फ सिंपल एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, और एक ऐसी मॉइस्चराइज़र, कोई ऐसी क्रीम अपने साथ रखनी चाहिए जो दिन में आपके स्किन को ड्राई नहीं होने दे, चाहे वो कोई भी मतलब समझे ऑल स्किन टाइप का, जिसको एक्ने नहीं है।
जो एक्नी वाले उनके लिए अलग ही होता है सब कुछ, पर जो एक्नी जिनके एक्नी प्रोन स्किन नहीं है, एक अच्छा फेस वॉश, एक सन ब्लॉक और एक मॉइस्चराइज़र इनफ है। अच्छा, तो मतलब हम लोग वो जो इतने इतने पैसे खर्च करते हैं, 40-40 हज़ार रुपए निकल जाते हैं। कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है। हंस रही है यहाँ पे, कह रही है कि दुख, मतलब लिटरली मेरे पास क्लाइंट आके दे वांटेड टू नो कि हम क्या करें, यू नो मेरी स्किन जो है वो ऐसी हो गई है, और उनको बस ऐसे चाहिए होता है कि लाइक मैं फेशियल लूँ और मैं एकदम उसी वक्त मुझे डिफरेंस पता चले एंड आई वेंट होम। तो ये भी होता है, लाइक पीपल वांट रिजल्ट्स, लेकिन ये भी बिल्कुल सही टॉपिक है। मैं इसी पे ही एग्री करूँगी कि आप जो है वो एक अच्छा फेस वॉश, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, वॉट एवर सूट्स यू, और आपको अपनी स्किन पता होनी चाहिए। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर अम्ब्रीन के लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड स्टफ जो है उनको कहा जाता है कि ये टाइटनिंग देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पपाया is one of the main ones। एवोकाडो एंड पपाया, ये दो चीज़ें इस तरह की हैं कि अगर आपने पपाया दिन में ले लिया ना चाहते हुए भी, क्योंकि काफ़ी लोगों को उसकी स्मेल नहीं पसंद, इंक्लूडिंग मी, पर पपाया खाने से समझिए कि एक ऐसा लेक्सेटिव है कि आपका जो है आपका बाउल हैबिट्स भी सही रखता है वो। ओके, तो क्या वो स्किन पे अच्छा असर देता है? बहुत, काफ़ी लोग तो लगाते भी हैं पपाया, पर खाने से ही बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो खाना चाहिए, लगाना चाहिए? खाना चाहिए, खाना चाहिए, अपने अंदर जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। और एवोकाडो भी आपने जिक्र किया। एवोकाडो भी। सो एवोकाडो और पपाया को खाएं, हाँ, लगाने से ज़्यादा इफेक्टिव है खाना। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, सही है। सो हरी सब्जियां भी और ये सब कुछ खाना है ना, लगाना वाला तो नहीं है। जो खाने का शौकीन है ना वो सब ये बातें सुनता है, बाकी जो चलता फिरता नॉर्मल इंसान है वो कभी भी नहीं सुन के कोई अमल करेगा। जो खाने पीने के शौकीन है, ये मैसेज उसी के लिए है कि अगर आपको खाना पीना ही है तो ये अच्छी चीज़ें खाओ। ठीक है, सो पपाया खाएं, एवोकाडो खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाफ एप्पल भी ले सकते हैं दिन में, ज़्यादा फिर मोटा हो जाएगा इंसान, आयरन ज़्यादा है उसमें। हाफ एप्पल, आधा सेब खा लिया, नट्स खा लिए, बट बेसिकली आप क्लीन डाइट को रेकमेंड कर रहे हैं। हम जैसे पीआरपी भी लोगों का करते हैं ना, तो उस पर भी पहले कहते हैं कि एक हफ्ता पहले ये सब कुछ नट्स और फिश और ये सब खाते हुए आओ ताकि आपका प्लाज्मा अच्छा निकले। तो सब कुछ डिपेंड करता है खाने पीने पे, डिपेंड्स ऑन योर किचन कम्प्लीटली। ऑल राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं, पीआरपी का भी आपने जिक्र किया। पीआरपी काफ़ी सारा अब टाउट किया जा रहा है एज एंटी एजिंग, क्या इफेक्टिव है? पीआरपी देखिए, काफ़ी लोग समझते हैं कि डॉक्टर अम्ब्रीन आप पीआरपी करा रहे हैं बालों का, मैं अपने मुंह का करा रही हूँ, क्या मुंह पे बाल उगेंगे? और तो मैं समझाती हूँ कि बालों पे अगर सर पे लगाओ, पीआरपी एक नेमो बदर है, ऑलमोस्ट समझ लें एक नेमो बदर है आपके कोलेजन का। कोलेजन नहीं है खुद, पर प्लाज्मा एक इतना हेल्दी है कि अगर आपने सर पे लगाया तो सर में जो कमी है बाल ना उगने की वो पूरी कर, नीज़ में लगाया तो उन घुटनों का दर्द चला जाएगा। इस तरह अगर आपको इवन अगर एल्बोज़ में बहुत ज़्यादा हड्डियों में पेन होता है, आप उसको पीआरपी करके देखो, आपका यहाँ एल्बो का, काफ़ी बुजुर्ग औरतें होती हैं बहुत हैवी वेट की वजह से ऐसे बैठ के उनके नीज़ में और एल्बोज़ में बहुत दर्द होती है, कोनियों में। अगर मैं करती हूँ पीआरपी, अगर आपने यहाँ पे पीआरपी किया, आप देखें उनके दूसरी तीसरी सिटिंग में ही उनका दर्द चला जाता है। ठीक है, सो बेसिकली पीआरपी इज़ लाइक हेल्प करता है, हेल्प करता है जी। मुझे ये बताएं कि टाइटनिंग क्रीम्स जो बहुत सारी आती हैं, कितनी एक इफेक्टिव हैं? क्या उनसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है? कोई इफेक्ट होता है ऑल टुगेदर? बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू बाय। नाराज़ हो जाएंगे लोग मुझसे, आपने ऐसा सवाल किया है। नाराज़ करने की मैं बात नहीं मानती इतने सालों की प्रैक्टिस में कि कोई क्रीम आपको टाइट कर सकती है। नहीं, टाइट नहीं कर सकती। आपका कलर, मैंने कहा ना, गोरे होने की दुनिया की क्रीम्स हैं। कराची में 25, 45, 40 रुपए की भी क्रीम मिलती है जिसमें आप गोरे हो जाते हो, ठीक है, पर गोरा करेगी क्योंकि स्टेरॉइड्स है ना, वो तो फ़ौरन इफेक्ट करेगी, पर ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो टाइट करेगी। नहीं, पॉसिबल नहीं है टाइटनिंग। ऐसे तो अच्छा आप एलोवेरा लगाओ, वो टाइट करेगा, वो स्किन को अच्छा फर्म करेगा। बट मतलब देयर इज़ नो। कितने लोग, मुझे दुख होता है, लोग बाजुओं पे क्रीम्स लगाते हैं कि टाइट कर रहे हैं। दिखा दे कोई एक इंसान भी मुझे इस शो पे लाकर जो टाइट हो गया हो क्रीम लगा के। ऑल राइट, ओके, सो दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सबको खफा करेंगे आप मुझसे? खफा नहीं, इसमें खफा होने की क्या बात है? आप एजुकेट कर रही हैं उन लोगों को, पैसे बचा रही हैं आप हमारे भाई। आप बता रही हैं कि भाई टाइटनिंग क्रीम ना लो, ये बेकार, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनब्लॉक अगर ना लगाएं तो एजिंग बहुत रैपिड होती है, क्या ऐसा सच है? जितना ही धूप के साथ मज़ा आता है ना, काफ़ी लोगों को सनबेडिंग पसंद है, आपको पता है, जितना ही धूप के साथ मज़ा आता है उतना ही धूप थोड़ा काला भी करती है, जो लोग नहीं चाह रहे होते टैन होना। और काले के साथ साथ जो है ना, आपके चेहरे पे आपने देखा जैसे जो बहुत गोरे लोग होते हैं उनको मीलिया कहते हैं हम, छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ सन।
फ्रैकल्स नहीं, एक और चीज़ है, छोटा छोटा ब्लैक, जैसे तिल लोग समझते हैं कि बहुत सारे मुंह पे तिल होना शुरू हो, वो भी धूप से होता है, झाइयाँ भी धूप से आती हैं, और बहुत सारे ऐसे स्किन के डिजीज़ हैं जो धूप ही की वजह से आते हैं। तो आप धूप में जब भी निकलो, चाहे बंदा काला हो, गोरा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, 13+ के बाद सन ब्लॉक शुरू कर दे लगाना। ओके और सन ब्लॉक कितने SPF का होना चाहिए? 15 का छोटे बच्चों के लिए, फिर हम जैसे हम जो अडल्ट हैं बड़े 50। जो 100 है ना, वो हमारे लिए है ही नहीं, वो गोरों के लिए है, जो बिल्कुल गोरे अंग्रेज़ है। अगर हमने 100 लगाया तो हम और टैनिंग की तरफ जाएंगे। ये ऑपोजिट एक्ट करता है। लोग समझते हैं कि जितना बड़ा नंबर उठाया उतना हमें और प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसा बिल्कुल स्किन कलर पे जाता है सब। ऑल राइट, अगेन अब मेरा अगला सवाल ये है कि ऑयल बेस्ड होना चाहिए सन ब्लॉक, क्योंकि मैं अपनी बात बताती हूँ और ये सिर्फ मेरी कंप्लेंट नहीं है, ये सबकी कंप्लेंट है। मैंने इस वक्त भी सन ब्लॉक लगा के सुबह घर से निकली थी। एक मॉइस्चराइज़र में 30 SPF का सन ब्लॉक है। अभी मुझे बाद में सेट पे डंडे मारे होंगे, बट 30 SPF का है, बट वो बहुत ऑयली है। आई हैव ड्राई स्किन, आई लाइक इट, पर जब गर्मियों के अंदर मेरी स्किन टी जोन ऑयली होता है, मुझे वो बहुत इरिटेट करता है, क्योंकि वो मुझे मेरे मुंह के अंदर आता है, मुंह कड़वा कड़वा होने लग जाता है। चेहरा अगर ऑयली रहे ना तो यूजुअली लोगों को दाने हो जाते हैं, और अगर ड्राई रहे तो लाइंस पड़ जाती हैं। तो इस दोनों के बीच का काम हमें करना है। अगर ऑयली हो रहा है आपका इससे, तो साथ में एक और भी सन ब्लॉक लें जो पाउडर फॉर्म में आता है, समझ गई, उसके साथ टैप कर दें। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच अमरीन, आपका आने का। इफ्सा नाज़रीन हमारे साथ रहेंगी। अमरीन, जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। बस मैं सिर्फ आजकल कहूँगी, लोगों को बहुत गर्मी है, हीट वेव चल रहा है, आपको पता है, डिटॉक्स करें। एक कहीं भी किसी भी काम पे आप कोई भी जॉब करते हैं कहीं भी, या इवन हाउसवाइफ भी हैं, एक छोटा सा डिटॉक्स वाटर बना के रख दें, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पानी में खीरे ही डाल दें, पर आप डिटॉक्स करते रहें बॉडी को, उससे हाइड्रेशन भी होगी आपकी, आप खुद फील करोगे कि कितना अच्छा और एक्टिव फील करते हो आप। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच वेलकम फॉर कॉलिंग मी हियर आने का। और हम लोग नाज़रीन जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, इफ्सा से बोलेंगे कि वो हमें तो कुछ मेकअप टिप्स बताएं जो कि हम पोटेंशली ट्राई कर सकते हैं इन आवर 40s एंड 30s एंड स्टफ। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ इफ्सा वसीम मौजूद हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उनके साथ हमारे साथ समरीन खान हैं, हमारी मॉडल, और हम लोग बात कर रहे हैं एजिंग के बारे में एंड हाउ टू डू इट ग्रेसफुली। आप हमें सिखाएंगी इस वक्त समरीन के ऊपर कि किस तरह मेकअप एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो आई थिंक बेस से स्टार्ट करेंगे। हाँ, फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। मैं पहले स्किन ही प्रेप करती हूँ। तो आप देख सकते हो इस वक्त राइट नाउ डार्क सर्कल्स हैं, थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, और लाइक बेयर फेस हैं बिल्कुल। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो प्राइमर होगा ऑफ कोर्स। तो आई विल बी यूजिंग पोरलेस प्राइमर। आप जो प्राइमर आपको सूट करता है अकॉर्डिंग टू योर स्किन, आपको वही यूज़ करना है, ठीक है? ठीक है, अच्छा, तो ये पोरलेस प्राइमर है। ऑब्वियसली पोर्स आर लाइक like a fact of life, just like lines are. And the older we grow, the more prominent our pores becomes, और बड़े होते जाते हैं। बिल्कुल। और मेकअप के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी क्लाइंट को इशू होता है तो वो यही होता है कि मेरे पोर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं। बिकॉज आजकल ब्लश, हाइलाइटर, उन चीज़ों से उनको ऐसा लगता है कि जैसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। बट वो ओब्वियसली जब आप एक बार स्किन को इवन टोन करते हो तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो क्लाइंट्स को थोड़ा सा होता है कि यार पोर्स नज़र नहीं आने चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद आप क्या लगा रही हैं? आई एम स्टार्टिंग विद द कंसीलर, थोड़ा सा डार्कर शेड में। तो कंसीलर जो है अंडर आई सर्कल्स का क्या डार्कर शेड में होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द स्किन होना चाहिए बेसिकली। तो अभी मैं जो अप्लाई कर रही हूँ तो इट्स लाइक क्लोज टू हर स्किन टोन, ठीक है? ऊपर अभी जब मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो ये बिल्कुल लाइक एक इवन टोन जो है वो शो करेगा। अच्छा, करेक्शन के अंदर भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, ऑरेंज भी होता है, पर्पल सा भी एक होता है, लेवेंडर, काफ़ी सारे होते हैं। तो आप क्या रेकमेंड करती हैं? देखिए, उन सब का मकसद है बेसिकली, ठीक है? इफ़ यू आर यूजिंग लाइक जैसे मुझे सबसे ज़्यादा जो लाइक अगर प्रोफेशनली बात किया जाए तो वी सलून्स में वी यूज़ ऑरेंज एंड पीच,
ठीक है। उसका मकसद होता है क्योंकि क्लाइंट के हमारे यूजुअली यही इशू है कि डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं एंड शी वांट के वो सब गायब हो जाएं। ठीक है, तो अगर आप फेयर हैं तो गो फॉर अ पीच टोन, अगर आप डार्कर हैं तो यू कैन गो फॉर डार्कर लाइक ऑरेंज टोन, ठीक है, जिसको ऑरेंज करेक्टर भी कहते हैं। अगर आपकी एक्नी है एंड इट्स लाइक फ्रेश एक्टिव और रेडनेस है फेस पे तो यू गो फॉर ग्रीन वन, ठीक है। और अगर आपका फेस पे जो सन टैन और इस तरह का है तो आपको यू हैव टू गो थ्रू दैट लेवेंडर वन। तो वो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें, लाइक टू टोन स्किन है तो वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आपकी अपनी स्किन टोन क्या है और इशू क्या है। या ठीक है, सो हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट कलर करेक्टर होता है। समझ गए हम लोग, साइंस है भाइयों। अच्छा, आई कैन सी कि आप स्पॉट कंसील कर रही हैं जी। मैं सिर्फ डार्क एरियाज या इशू जहाँ पे है मैं उनको कर रही हूँ, ताकि मैं एक दफ़ा अगर इवन टोन दे दूँगी तो उसके बाद मैं जो फाउंडेशन दूँगी इट वॉन्ट टर्न ग्रे एंड इट वॉन्ट मेक हर फील लाइक बहुत केकी हो रहा है। या जो हमारे क्लाइंट्स का इशू होता है या हम घर में जब मेकअप करते हैं तो मोस्टली कॉम्पैक्ट लगा लेते हैं ज़्यादातर, जब लेडीज़ लाइक इस एज के जब ये लोग रेडी होते हैं लाइक 30s 40। When we are as I'm aging, you know, जब मैं younger थी तो I was using a lot of powder, and you know वो बड़ा अच्छा चलता था। अब मैं पाउडर लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि वो खड़ा सा होता है शक्ल पे। Because you have gained the knowledge, no? I guess you know you grooming, हम सब ग्रूम करते हैं बेसिकली। हम जब ग्रूम करते हैं तो हमें पता चलता है अभी यार मैं अब तक क्या कर रही थी एंड मुझे एक्चुअली करना क्या था। तो that's the बचपन में पाउडर लगा के बड़ा अपने आँखों में हीरो समझती थी कि क्या ज़बरदस्त लग रही हूँ, बट या नाउ आई फील लाइक वो बहुत अजीब सा लगता है, खड़ा हो जाता है स्किन के ऊपर। आई गेस यू लर्न एज यू गो अलोंग। या ठीक है, और आई थिंक लर्निंग की कोई एज नहीं होती, तो इट्स लाइक जस्ट अभी जैसे हम जो कर रहे हैं ओबियसली बहुत सारी लेडीज़ जो है वो टिप्स नोट कर रही होंगी। अच्छा, अब हम फाउंडेशन पे जाएंगे तो मैं थोड़ी सी लाइटर पे जा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डार्कर कंसील किया है, तो ये 2 कलर मिक्स होकर एक फ्रेश कलर देंगे। बट अगर मैं बहुत लाइटर पे जाती, जो कि मोस्टली लोग अंडर आइज़ और या कंसीलिंग बहुत लाइटर से कर लेते हैं सो दैट दे लुक फेयर, तो वो इन दी एंड ग्रे हो जाता है। तो हम उसको इस तरह से बैलेंस आउट करें कि मैंने अंडर जो है वो थोड़ा डार्कर दिया एंड देन व्हेन आई ब्लेंड इट फिर सेट करूँगी एंड एवरीथिंग, तो वो एक इवन टोन देगा बस। अच्छा, व्हाट आई कैन सी इज के इफ्सा जो है ये कलर बिल्ड कर रही है, इन्होंने सब इकट्ठे नहीं डाला है। यू नो, एक तो हम जल्दी में होते हैं, तो शी इज़ बिल्डिंग देन ब्लेंडिंग देन पुटिंग अगेन देन ब्लेंडिंग। आई थिंक इट हैज़ टू बी डन इन स्टेप्स, बिकॉज हम लोग तो होता है कि बस लगाया और एंड यू नो व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज़ बिल्ड वो ज़्यादा देर तक रुकता भी है। या ओके, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि वो उनका इशू ये होता है कि ये हट तो नहीं जाएगा, हमारा इवेंट इतने घंटों का है एंड ऑल, तो मैं कहती हूँ कि जितनी देर मैंने इसको अप्लाई करने में लिया है ना उतनी ही देर आपको इसको वॉश करने में लेंगे। बट एवरीवन नीड्स कवरेज, एवरीवन नीड्स के बस मैं यू नो यंग लगूँ या मैं अच्छी लगूँ, तो बस which is fair, yeah, of course. All of us want to look young. मुझे बताएं कि यू नो कौन से जो बिल्कुल भी कलर्स हैं आई के फॉर एग्जांपल या चीक के या हाइलाइटर के जो कि बहुत ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए एज वी ग्रो ओल्डर। एंड अनदर थिंग दैट आई नोटिस्ड इज कि यू नो पुराने ज़माने में आईब्राउज जो होती थी वो बड़ी थ्रेडिंग करके बिल्कुल बारीक से ऐसे आर्चेस कर लेते थे, विच आर नॉट इन फैशन एनी मोर, बट दे ऑल्सो एक्चुअली मेड अस लुक ओल्डर। हमें ये बात ही नहीं पता थी, वो एक बहुत एजड लुक देते थे। तो खैर एनीवेज ये हम इफ्सा से डिस्कस करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ इफ्सा वसीम हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, समरीन खान हमारी मॉडल हैं और हमें करके दिखा रही हैं कि व्हेन वी आर गेटिंग ओल्डर तो कैसा मेकअप करना चाहिए। इफ्सा मुझे बताएं कि आपने बेस लगा लिया, अब आप काउंटरिंग कर रही हैं या स्ट्रेट ब्लश कर रही हैं? कॉन्टोर मैंने कर लिया है, इट्स लाइक ब्रॉन्जिंग, लाइक मैंने प्रॉपर कॉन्टोर नहीं किया है, मैंने सिर्फ ब्रॉन्ज किया है फेस को, क्योंकि जितना लाइक वही बात है कि जब आप कॉन्टोर करते हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ हार्श, तो वो लाइंस और प्रॉपर होती हैं एंड देन व्हेन यू आर एजिंग तो वो थोड़ा सा लिफ्ट आपका
लाइक स्किन शैगिंग और वो सब शो होती है, तो जब जितना भी लिफ्ट कर लो वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। तो ब्रॉन्जिंग से आप सिर्फ लिफ्ट स्ट्रोक्स दे सकते हो, तो वो बहुत अच्छा नेचुरल भी लगता है एंड देन इट सूट्स द एज एज वेल। हाँ, हार्श नहीं लगता। या बहुत स्लीक लाइंस और वो सब अच्छी नहीं लगती फिर उसके बाद। सही है, समझ गई। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे बारीक आईब्राउज की, तो यू बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, यू नो, आप क्या रेकमेंड करती हो कि आईब्राउज क्या थ्रेडेड होनी चाहिए या उगा लें? अभी राइट नाउ अगर आजकल का देखें तो फिर आजकल जो है वो आईब्रोज जो है वो जितना आपका थिक होती है उतना नेचुरल लुक आता है एंड देन यू लुक यंगर इज़ वेल, राइट। तो पहले बहुत हार्श लुक आता था जब आपके आईब्रोज जो हैं वो बहुत फाइन, जैसे आपने बताया कि हाँ होती थी। तो जिनकी थिक आईब्रोज होती हैं नेचुरली, या जब आप थिक कर लो तो यू विल फाइंड आउट कि यार एक डिफरेंट फेस, बिकॉज बेसिकली आईब्रोज आपके फेस को फ्रेम आउट करते हैं। तो जब आपकी आईब्रोज अगर सही प्रॉपर हैं तो फिर आपकी वो फ्रेम अच्छा होगा, ओबियसली आईज मोर इन्हांस्ड होंगी। तो आजकल तो लोगों ने काफ़ी हद तक छोड़ा हुआ है, दे जस्ट क्लीन इट लाइक एक्स्ट्राज निकाल लेते हैं, बट इफ़ दे आर वेरी बुशी तो फिर ये कि आप हल्का सा शेप अप कर लो तो वो अच्छा लगता है। सही। यहाँ पर आई एम सो हैप्पी टू हियर इफ्सा से दिस, बिकॉज मैंने ना पिछले 1 साल से अपनी आईब्रोज थ्रेड करना ऑल टुगेदर छोड़ दिया। मैंने पता नहीं मैं क्यों करती थी, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों करती थी। मुझे सफदर ने बोला कि अरूज, यू डोंट नीड टू थ्रेड योर आईब्रोज, वी आर नॉट गोइंग टू थ्रेड योर आईब्रोज। आई वाज लाइक ओके, मगर आई एम नाउ जेन्युइनली पजल्ड कि मेरी आईब्रोज इतनी मोटी है ही नहीं, इतनी बुशी है ही नहीं, तो मैं थ्रेड क्या करा रही थी कि वाई वॉज आई गोइंग थ्रू दैट कष्ट ऑफ थ्रेडिंग माई आईब्रोज। वो पेन, वो सारी चीज़ें हम मुझसे क्यों? आई हैवंट थ्रेडेड माई आईब्रोज इन 1 ईयर। मैंने अपनी यू नो लाइक वो लोग शादी के लिए, मैंने किसी चीज़ के लिए नहीं कराई, किसी इवेंट के लिए, नथिंग। आई डिडंट थ्रेड माई आईब्रोज, आई हैवंट थ्रेडेड इन 1 ईयर। तो लाइक इट वाज लाइक दिस, या फिर ग्रोथ कम हो गई है? आई डोंट नो, या ग्रोथ कम हो गई है, क्या हुआ है, आई डोंट नो। जब बनाते रहते हैं तो उसके बाद मे बी वो ग्रोथ कम हो जाती है, तो अब यू फाइंड आउट कि नहीं आई एम फाइन लाइक दिस, बट मेरी बहुत मेसी ग्रो होती हैं तो आई हैड टू गो थ्रू दैट। तो आप बहुत लकी हो, आई वुड से। ऑलराइट, दैट्स यू नो दैट्स अनदर थिंग दैट यू नो मे बी थोड़े अरसे ज़रा छोड़ के देखें, क्या पता आपका मेरे साथ टाइप का सीन हो जाए। एंड आई डिडंट रियलाइज ऑल दिस व्हाइल दैट आई डिड नॉट हैव स्केरी हेयर। आई विल बी ग्लैड अगर ऐसा कोई सीन हो जाए तो, क्योंकि इट्स सो पेनफुल मैन। इट्स रियली, या यू नो, तब आप फजूल की तकलीफ। एनीवेज, अच्छा मुझे ये भी बताएं कि ख़वातीन जो हैं as we age, you know, sometimes our lips also become thinner. It's a natural process as we are growing old, you know, जो fullness होती है लिप की वो चली जाती है with age। तो उसके लिए बहुत सारी मैंने लेडीज़ को बाय द वे ये भी देखा, बहुत बुरा लगता है, बहुत ऑफ लगता है कि वो ऊपर ओवर, ये देखा है इसने मेरी दिल की बात। क्योंकि आपके बेसिकली स्किन शैग करना जब शुरू करती है एंड व्हेन यू ओवरलाइन इट तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। इफ़ यू हैव अ टाइट स्किन या आपके फिलर्स हुए हैं या कुछ, यू ओवरलाइन देम या आप उसको प्रॉपर अगर शेप अप करते हैं दे लुक वेरी नाइस। बट अगर आपकी शैगिंग हुई हुई है, मोस्टली क्या होता है हमारे एज के बाद यहाँ से हम बहुत ड्रूपी हो जाते हैं, हमारे लिप्स लाइक अब वो ड्रॉप हो रहे हैं, उसमें यू आप वेयरिंग इट लाइक शार्पली, आपने एजेस बनाए हुए हैं, तो ऑब्वियसली यू लुक सैड, यू नो, लिप शेप बहुत मैटर करती है, तो यू लुक सैड। अक्सर अभी भी यंग लड़कियों में भी अक्सर ये होता है कि लाइक दे आर शैगी, तो मुझे उसको थोड़ा सा लिफ्ट अप करना पड़ता है, लाइक मैं कॉर्नर्स थोड़े से ज़्यादा इन्हांस करती हूँ। सो मतलब अगर आपके लिप प्रॉपर शेप नहीं है यू लुक सैड, आप कहीं ना कहीं पिक्चर्स में। और ये ओवरलाइन और नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी ज़बरदस्ती की, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट दिस एज ग्रुप, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको, बल्कि गो फॉर सॉफ्टर कलर्स। लोग बहुत शौकीन होते हैं लाइक डार्कर कलर्स के, आप बिल्कुल जाएं डार्कर कलर्स पे। ग्लॉसी लिप्स थोड़ा सा और वो लगते हैं लाइक एज के बाद, क्योंकि हम इतना मेंटेन नहीं रख पाते। ग्लॉसी लिप्स नीड मेंटेनेंस, थोड़े थोड़े के बाद यू नो यू आर चेकिंग देम अप, इधर-उधर लग जाते हैं। ओके, सो दैट्स आल्सो अनदर थिंग टू रिमेंबर कि अगर आपकी ग्लॉसी लिपस्टिक होगी तो वो ड्रूप श्रूप करके लेफ्ट राइट कोनों शोनों में लग जाएगी। इफ़ यू कैन मेंटेन इट, आजकल माशाल्लाह मतलब आप देखो इस एज के लोग भी बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड अप हैं और दे नो हाउ टू हैंडल, दे नो हाउ टू कैरी थिंग्स। तो अच्छा, आप क्या कर रही हैं इस वक्त? आप आइज़ पे आ गई? मैं आइज़ पे आ गई हूँ एंड आई एम डूइंग स्मोकी, सॉफ्ट स्मोकी कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं, बिकॉज ओबियसली वही बात कि हम एज को यूज़ कर रही हैं। हाँ, मैं ब्राउन्स यूज़ कर रही हूँ। मैं बेसिकली स्मोकी इज़ समथिंग लाइक लाइटर, डार्कर, देन डार्केस्ट एंड देन द डार्केस्ट, यू नो। तो मैं बेसिकली मैं उल्टी तरफ से शुरू करती हूँ, आई गो लाइक ग्रेजुअली। लोग बेसिकली स्मोकी के लिए डायरेक्ट काला लाइनर लगाते हैं, दे स्टार्ट ब्लेंडिंग इट,
मैं नीचे से फोकस करती हूँ। ओके, सो आप लाइट से डार्क की तरफ जाएंगी। ओके, दैट्स अ ग्रेट टेक्निक एज़ वेल। या और ये बहुत इजी है मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ग्रेट टेक्निक है, क्योंकि मैंने तो बर्न करना है। और या आप डार्क कलर हैंडल नहीं कर पाते। अनदर प्रॉब्लम, बिकॉज एज वी ग्रो ओल्डर आवर आईज डू गेट संकन। या आपकी आंखें जो हैं वो ऑटोमेटिकली, हम लोग जब एज कर रहे होते हैं तो वो धंस जाती हैं। तो स्मोकी समथिंग दैट यू शुड डू विद लाइक थोड़ा सा जरा देख के सोच के, जैसे इनकी ऐसा ना लगे सॉकेट है किसी ने मुक्का मारा है। या ये भी तो होता है, है ना, कि आपको डुज किसी ने मारा है और आप मुक्का खा के आए, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू डू इट। अगर आपको आता है देन गो अहेड। आई थिंक स्मोकी लुक्स वेरी नाइस हर तरह के आउटफिट पे, हर तरह के लुक पे। बट अगर आपको आता है गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि यू कांट डू इट, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग आके कहते हैं जिनकी आई शेप जो है ना लिटरली चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि डू स्मोकी, और वो कहते हैं देखो मैं स्मोकी मत कीजिएगा, मैं आई एंड अप ऑन पांडा आईज। तो मैं कहती हूँ कि आपने शायद करा सही नहीं होगा या वो उस टाइम अच्छा नहीं होगा, बट आपकी आई शेप इज फॉर स्मोकी आईज। ऑलराइट नाज़रीन, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, इफ्सा से पूछेंगे कि और क्या क्या टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं अपर स्लीव फॉर 40+ ईयर ओल्ड्स। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे इफ्सा वसीम मौजूद हैं, समरीन खान का मेकअप कर रही हैं और हम इनसे पूछ रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मेकअप ऑन 40 ईयर ओल्ड्स। आई मेकअप ही कर रही हैं स्मोकी, और बिल्ड किया इफ्सा ने हमें बताया अभी पिछली ब्रेक के अंदर के पिछले पार्ट में उन्होंने हमें बताया कि ये जो है बिल्ड करती हैं फ्रॉम लाइट टू डार्क, डायरेक्ट डार्क से स्टार्ट नहीं करती। आई थिंक उससे मिस्टेक्स कम होती हैं ना। या एंड यू कैन हैंडल इट, इट्स ईजियर। जब आप डार्कर कलर पहले ही रख दोगे तो फिर ओबियसली आपसे हैंडल नहीं होगा इफ़ यू नो हाउ टू डू इट। बट अगर आपको आता है देन यू गुड टू गो। सही है। ऑलराइट, अब ये क्या है इसका? मैं सिर्फ डस्ट ऑफ कर रही हूँ क्योंकि ओबियसली मेकअप फॉल आउट होता है। ओके, ऑलराइट। इट्स अभी तक लाइक इट्स ऑल वेरी ब्राउन एंड लाइक, अब आप इसके साथ क्या रेकमेंड करेंगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट कलर लिप विल यू डू? सी डिपेंडिंग ऑन whom I am doing makeup of, अगर ये कैरी कर सकती है मरून लिप्स I can do that, but basically हम डार्क आइज़ के साथ एक there is no such rule, makeup is like you can play with it। मैं लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा like according to dress और सब जाऊँ तो थोड़ा पीची पे जाऊँगी, like पीची पिंक पे। That makes sense। ठीक है, या बिल्कुल सही है। That makes lots of sense। उन्होंने ये भी बोला था कि ग्लॉसी जो होते हैं लिप्स वो ब्लीड कर जाते हैं, ओवरलाइन नहीं करना चाहिए एज वी ग्रो ओल्डर, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव लाइक अ लिटिल ड्रूप देयर, तो कंट्रोल में ना आए और आप ओवरलाइन करके बिल्कुल ही खतरनाक लगे। उससे बेहतर ये है कि जिस व्हाटएवर योर लिप इज, मे बी डू लाइक अ टिंटेड लिप बाम्स भी तो आते हैं। आई एम नॉट वेयरिंग एनी लिपस्टिक बाय द वे। और मैं आपको यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैंने एक लिप बाम डिस्कवर किया, मैं आई गेस नाम नहीं ले सकती, बट मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं हर रोज़ लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। इनफैक्ट मैंने पिछले एक महीने में शायद इवन शो पे भी लिपस्टिक नहीं लगाई, और मैं ये टिंटेड लिप बाम लगाती हूँ एंड इट्स गुड इनफ एंड इट गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ अ कलर एंड इट मॉइस्चराइजेस माय लिप एट द सेम टाइम एंड इट्स समथिंग दैट आई कैन वेयर थ्रू आउट द डे। मतलब आप पूरा, मतलब मैंने शो भी उसके अंदर कर लेती हूँ, किसी की शादी में भी चली जाती हूँ। सो इट डजंट मूव, आप अप्लाई करते रहते? रीअप्लाई करती रहती हूँ। इट्स अ लिप बाम। Yeah, like right now I don't think कोई भी कहेगा कि you are not wearing anything exactly, on your lips, right? ऐसे लगता है ना कि लिपस्टिक पहनी हुई है, but I am not wearing any lipstick, I am wearing tinted lip balm। तो बहुत सारे आ गए, मे बी इट्स टाइम टू। और ग्रोसरी स्टोर पे मिलते हैं। ज़बरदस्त सबसे बात ये है कि दे आर नॉट स्पेशलिटी मेकअप शॉप आइटम्स। आपको ग्रोसरी स्टोर पे जब आप चेकआउट कर रहे होते हो तो वो लटके हुए होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें च्युइंगम के साथ वो भी लटका होता है टिंटेड लिप बाम। किसी भी कलर का ले लो जो आपको पसंद है, फ्लेवर, कलर एक्सेट्रा। So that's one tip from me because I am also 30+. But I think अभी तो विद इन पाकिस्तान बहुत सारे लोगों ने टिन्स और ये चीज़ें जो निकाली हैं, दे आर वेरी नाइस। और आई थिंक आपका लिपस्टिक में हमारा क्या होता है, हम लेडीज़ का सबसे ज़्यादा खर्चा लिपस्टिक में होता है बिकॉज वी नीड डिफरेंट शेड्स, बट इन दी एंड वी एंड अप
थोड़ा सी मिलते जुलते ही शेड्स होते हैं हमारे पास। एब्सोल्युटली ऐसे ही होता है कि यू एंड अप यूजिंग शेड फ्रॉम द सेम कलर फैमिली। अच्छा अभी मुझे ये बताएं कि आपने इनको बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिस पीच सॉर्ट ऑफ आई वांट टू से बेज, पीची शेड है, पीची सा शेड है, बहुत प्रिटी यू नो लगाया आपने समरीन को। मुझे ये बताएं सर कि कौन सी मिस्टेक जो है जो कि सबसे ख़तरनाक है व्हेन अप्लाइंग लिपस्टिक? लिप शेप बनाना जो है ना, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ यू नो अगर हम आईब्रोज को लेते हैं कि दे फ्रेम योर फेस, तो आपकी लिप्स भी बहुत मैटर करते हैं। लोग अक्सर या ओवरलाइन करते हैं, कुछ लोग अंडरलाइन भी बनाते हैं, और मैंने लिटरली ब्राइड्स के भी डिफरेंट उसमें देखा है कि दे अंडरलाइन मेक इट लाइक वेरी अंडरलाइन, तो उसकी वजह से और आपके लिप्स छोटे लगने लगते हैं। हाँ, तो ये कि आपके लिप्स जो शेप अप हो बहुत हार्श नहीं होना चाहिए। लोग डार्क आउटलाइन के साथ विद इन साइड हल्की लिप्स यूज़ करते हैं। आजकल टिंटेड बहुत फैशन में है, तो मैं उसके मिड पे भी कर देती हूँ कि लाइक मरून के साथ रेड टिंट, तो वो भी बहुत अच्छा ओम्ब्रे काइंड ऑफ स्टाइल हो जाता है। बट ये कि आपको डार्क आउटलाइन विद लाइट लिपस्टिक एंड देन जस्ट पैटर्ड, वो थोड़ा मुझे लगता है एज को अगर देखें तो फिर वो थोड़ा सा आउट लगता है। अच्छा दूसरा, अब यू नो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मेकअप, ऑब्वियसली हम लोग हेयर नहीं, बट मैं आपसे जल्दी से 5 सेकंड में पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन से हेयर स्टाइल्स जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए या यू नो नहीं करने चाहिए पोटेंशियली, लाइक एज के उसमें कह रहे हो जी? ओल्डर लेडीज़ को देखें, आजकल ओल्डर लेडीज दे डोंट फाइंड देमसेल्फ ओल्डर, राइट? तो दैट्स अ गुड पार्ट, दे गेट अ गुड पार्ट, दैट्स अ गुड पार्ट। बट लोगों को अभी जैसे क्लाइंट्स आते हैं एंड दे आर लाइक यार कोई टिपिकल जूड़ा मत बनाएगा, आई लुक यू नो ज़्यादा वो। अब बहुत ज़्यादा अच्छा ये आ गया कि वी गो फॉर सॉफ्ट जूड़ास और बहुत अच्छे फंकी, तो वो बहुत सॉफ्ट लुक देते हैं जितना हमारा हेयर खुला हुआ होता है। Everyone wants to look young and fresh and you know beautiful, तो हम उस तरीके के लिए गाइड कर देते हैं। बट जितना आपका स्लीक पैक होता है, अगर इफ़ यू आर एजिंग, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्श लुक देता है। तो जस्ट गो फॉर समथिंग लूज सॉफ्ट। आपने हल्का सा ब्लो ड्राई किया, अंदर जस्ट कैचर लगा लिया आपने पीछे, और अगर आप वो जो एक परमानेंट वो अनियन बनता है, दैट लुक अ बिट हार्शर ऑन द एज। ज़बरदस्त। अच्छा, ये यू लुक वेरी नाइस समरीन, बहुत अच्छा लग रहा है समरीन का मेकअप। इट लुक्स रियली नाइस एंड इट सूट्स हर। सो एज यू कैन सी एवरीवन के यू नो इफ्सा ने समरीन का मेकअप किया है एंड इट्स रियली रियली प्रिटी। अभी ये क्या लगने लगा? मस्कारा रह गया। अच्छा, मैंने कहा कि समथिंग एल्स। मस्कारा, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। मस्कारा मुझे लगता है आँख खोल देता है। इट हेल्प्स ओपन द आई अप, व्हिच अगेन यू नो एज वी ग्रो ओल्डर इट डज क्लोज अ लिटिल बिट। थोड़ी आँख छोटी होती है एज वी आर एजिंग, सो आँख खोलने में बड़ी मदद करता है। आई एम ज़बरदस्त, दिस लुक्स वेरी वेरी लवली। अच्छा, तो अब हमने आज के यू नो क्योंकि शो का मेरे पास टाइम जो है उसका इख्तिताम हो गया है। थैंक यू सो मच इफ्सा, आपका आने का बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच यू नो समरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे बातचीत हुई। जाते जाते इफ्सा, मुझे कोई, अगर आप मेरे नाज़रीन को कोई टिप देना चाहें मेकअप के लिहाज से? मेकअप के लिहाज से जस्ट गो सॉफ्ट, ठीक है, नेचुरल पे जाएं, दैट लुक्स नाइस। जितना ज़्यादा एप्लीकेशन करेंगे उतना हैवी और केकी लगेगा, और यही चीज़ आप लोग को नहीं चाहिए, राइट? सो जस्ट गो सॉफ्ट और जितना मिनिमम हो सके उतनी एप्लीकेशन करें। थैंक यू सो मच इफ्सा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड दिस वाज अ क्विक ट्यूटोरियल। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और इफ्सा ने बहुत सारी जो टिप्स दी हैं उसके ऊपर आप अमल करें और देखें कि यू नो इट विल चेंज द वे यू लुक। एंड जनरली my 2 cents about aging gracefully are that go with what you like. I'm also aging just like you guys are, and I have learned कि over time हम लोग जितना अपने आप को embrace करें, कुछ नहीं होता यार, पढ़नी है, डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, होगा, लाइन भी आएगी, we are going to get older, you're not going to look 16 throughout your life, it's just not possible. So embrace करें, एक्सेप्ट करें। सबसे पहला स्टेप ये है कि मान लेना कि अच्छा ठीक है हम एज कर रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है, तो यू नो इसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, और एक्सेप्टेंस से आप हैप्पी फील करेंगे, ब्यूटीफुल फील करेंगे। सबसे ज़्यादा एजिंग ग्रेसफुली में मेरे ख्याल में वो बात ज़रूरी है। सो मोर देन एनी बोटॉक्स, मोर देन एनी मेकअप, मोर देन एनी ऑफ दैट, feel good about yourself, feel good about the way you look,
and that is what's going to give you that special extra glow and make everything look good on you. So इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल हम एक नए शो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।